1868 में जापान में मिजी इनकलाब आया, जिसने जापान को एक जदीद और तरक्की याफ्ता रियासत बना दिया। इसी के बाद जापान ने आईनी निज़ाम अपनाया और 1889 में पहला आइन नाफिज किया गया, लेकिन औरतों की सियासत में शमूलियत बाद में मुमकिन हुई। जापान में ख़वातीन को वोट देने का हक 1946 में मिल चुका था, यानी दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद। दिलचस्प बात यह है कि जापान की तारीख में अब तक कोई खातून बाकायदा वज़ीर आज़म नहीं बनी थी। अलबत्ता जापान की तारीख में एक इंतहाई ताकतवर खातून सियासतदान रही हैं, जिसका नाम योरिको कोइके था, जो 2016 में टोक्यो की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई। उन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता था। उन्होंने जापान की पार्लियामेंट में कई साल खिदमत अंजाम दी और वजीर दिफा भी रही, लेकिन आज तक किसी औरत को वजीर आज़म के ओहदे तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये जापान की सियासत का सबसे हैरान कुन पहलू है कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम होने के बावजूद मुल्क की क़यादत हमेशा मर्दों के हाथ में रही। और अगर हम जापान का मौजूदा निज़ामी हुकूमत देखें तो जापान एक पार्लिमानी जमहूरिया है। यहाँ का बादशाह, जिसे जापानी ज़बान में इम्पेरर कहा जाता है, सिर्फ एक अलामती सरबराह होता है। असल ताकत वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट को नेशनल डाइट कहा जाता है, जो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ काउंसिलर्स। वज़ीर आज़म इन्हीं में से एक अक्सरियती जमात की हिमायत से मुंतखब होता है। जापान का इंतखाबी निज़ाम देखें तो जापान का इलेक्शन सिस्टम दुनिया के मुनज़्ज़म तरीन निज़ामों में से एक है। ये निज़ाम 1947 में नए आइन के बाद कायम हुआ था। अहम नुकात देखें तो वोटर की उम्र 18 या 18 से ज़ायद, इंतखाबात हर 4 साल बाद होते हैं। वज़ीर आज़म खुद भी पार्लियामेंट तहलील करके नए इंतखाबात करा सकता है। जापान में मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी 2 मुख्तलिफ तरीके, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट, एक हल्के में से एक उम्मीदवार मुंतखब होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहाँ सियासी पार्टियों को उनके वोटों के तनासब से नशिस्तें मिलती हैं। इस निज़ाम का मकसद ये है कि छोटी जमातों को भी नुमाइंदगी का मौका मिले। लेकिन अब 2025 में सनाए टेकेची शिंजीरो कोज़ोमी को शिकस्त देकर पार्टी सदर बनी। जापान इनोवेशन पार्टी के साथ इत्तेहादी मुआहदे को हासिल करने के बाद 21 अक्टूबर को नेशनल डाइट ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया। वो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।